ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं काव्या, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। डीटीसी की बसों में महिला सुरक्षा को देखते हुए दिल्ली सरकार ने मार्शल्स की तैनाती की थी और दिल्ली सरकार का ये कहना था कि महिला सुरक्षा को देखते हुए उन्होंने ये कदम उठाया है। दिल्ली सरकार द्वारा तैनात किए गए यही मार्शल अब दिल्ली सरकार के खिलाफ सड़कों पर आ गए और इस वक्त आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सीएम आवास के बाहर यहाँ पर ये मार्शल जो है इनका प्रदर्शन किया जा रहा है। तो आइए चलते हैं और इनसे जानते हैं कि किस कारण से यहाँ पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो, जिंदाबाद, मातरम, मातरम, वेतन दो, 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 वेतन दो। किस वजह से यहाँ पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है? जी, ऐसा है कि अक्टूबर के महीने से ये आज हम जनवरी में खड़े हुए हैं। अक्टूबर से लेकर अभी तक की कोई सैलरी हमें दी नहीं गई। हमने वहाँ पर अधिकारियों से शुरू में पहले महीने में जब हमारी आई नहीं सैलरी तो हमने वहाँ पे बातें करी, आगे अपने अधिकारियों से डीएम के लेवलों पे बातें करी। तो डीएम साहब ने बोला कि मैं बात करता हूँ, आगे बात करके आप लोगों को बताते हैं हम लोग। फिर बाद में मैसेज आया ये कि भाई वहाँ पे आपके लिए मतलब कि वो नहीं है, बजट नहीं है और इस वजह से मतलब कि डेली फ़ोन करता है डिपो में, ये मना कर देते कि हमारे पास फंड के पैसे नहीं आए हैं, अभी हम कुछ कर भी नहीं कर सकते, फंड नहीं है। डेली मतलब 10 मार्च से डेली फ़ोन करता है हेडक्वार्टर में, सीधा कहते हैं भैया कि हमारे पास अभी आगे से ऑर्डर नहीं है और हमारे पास आते पैसा देने के लिए, बट उनके पास डीटीसी वालों के लिए पैसा है। डीटीसी वालों ने पिछले महीने उन्होंने हड़ताल करी थी, उनको प्लस सैलरी प्लस उनको 10,000 रुपये ड्रेस के दिए गए। हमारे तो मतलब अभी जो कल हमारे माननीय कैलाश गहलोत जी हैं, उन्होंने अभी डीटीसी परिवार को 1 करोड़ का चेक दिया। उनको ये नहीं देखा कि दिल्ली की पब्लिक में हमारे कुछ मार्शल भी हैं, उनको भी कुछ पैसा दे दे, इनका भी घर चल जाए। 3 महीने से हम इतने परेशान हैं मैडम, बहुत ज़्यादा परेशान है। ना बच्चों की स्कूल की फ़ीस गई है, ना घर का रेंट गया है। मकान मालिक हमें हमारी रोज़ गाली गलौज करते हैं डेली आके, कल भी बहुत ज़्यादा गाली गलौज करते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे कदम उठाया कि बहुत सारे बंदे ऐसे जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं यहाँ पे। ठीक है मैडम, हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में अंदर हमारे 3 बंदे जो गए थे, उन्होंने इनको ये बोला कि आप लिखित में दे दो। मतलब उन केजरीवाल जी को ये नहीं पता कि 3 महीने से वेतन नहीं मिली बंदे के, ये बंदे परेशान हैं, उनके पास आँख नहीं है, वो आँख बंद करके आराम से बैठे हुए हैं। ठीक है, ये बोलते सीधा। आपको क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं इससे? सबसे बड़ी दिक्कत यही है मैडम, हमें सैलरी मिल जाए, हमारी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी मैंने हमें पैसे मिल जाए टाइम पे। देखिए, बच्चों की फ़ीस भी भरनी है, बच्चों की फ़ीस भी देनी होती है, घर के भी खर्चे हैं, महंगाई का दौर चला हुआ है और हमें कोरोना के दौरान हमने मुफ्त सेवा भी करी है सरकार की। 2.5-3 महीने मतलब कि मुफ्त में मतलब कि हम रहे हैं और एक वैसे एक छोटा सा मेडल मतलब कि एक ये कह के कि भाई ये कोरोना योद्धा हैं, ये आगे रहेंगे। क्या हमारा परिवार नहीं था उस टाइम? हमारा भी परिवार था, लेकिन हम अपने परिवार को छोड़ के सरकार की बातों को मानते हुए सरकार के साथ रहे हैं, आज तक रहे हैं और आगे भी हम यही उम्मीद करते हैं अपनी सरकार से कि वो हमारी बातों को सुनेगी जिस हिसाब से उसने हमें रखा है। हमारी सरकार से सिर्फ ये मांग है कि भाई हमारी कोई इतनी लंबी चौड़ी सैलरी नहीं है, हमारा मान लें कि ये है कि भत्ता है, वो भत्ता ही नहीं दिया जा रहा। बताओ कैसे गुजर बसर करेंगे, कैसे रहेंगे? कर्जा हो रहा लोगों पे, मतलब कि 3 लड़कों ने हमारे सुसाइड कर ली, कौन जिम्मेदार होगा? 3 मार्शल ने सुसाइड किया। 3 मार्शलों ने सुसाइड कर चुके हैं, अलग अलग डिपो के हैं। वो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। आपको क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं? सबसे पहले मैं दिल्ली दर्पण का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर इतनी मीडिया यहाँ पर है ही नहीं। मीडिया के नाम पे सिर्फ आप ही हो, आपके चैनल का धन्यवाद।
देखिए हमारी 3 महीने से जो हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण जो मांग है, 3 महीने से हमारा वेतन नहीं मिला। आप समझ सकते हो कि हमने दिवाली और नया साल बिना वेतन के निकाला है। अगर हम घर से बाहर निकलते तो मकान मालिक हमें टोकता है कि 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, आप उसका किराया कब दोगे। हमारे पास कोई जवाब नहीं होता, सर झुकाकर हमें वहाँ से निकलना होता है। हम जो कोरोना योद्धा से लेकर आप हमें कुछ भी कह सकते हो, डीटीसी बस मार्शल, महिला सुरक्षा का मुद्दा दिल्ली में सबसे आगे था और वो अभी भी है। हम बिना किसी सुरक्षा के हम आए दिन जो असामाजिक तत्व हैं बस के अंदर चढ़ जाते हैं नशे में या फिर धारदार हथियार लेके, उनसे हम आए दिन हम लड़ते रहे। लेकिन आप सोचिए कि 3 महीने बिना वेतन के हम अपना घर कैसे चला रहे हैं। ना तो हम अपने घर में बूढ़े माँ बाप की दवाई ला सकते हैं, ना ही बच्चों की ट्यूशन की फ़ीस भर सकते हैं, ना ही कोई कुछ हम अपने लिए नया चीज़ ला सकते हैं, खरीद सकते हैं, कपड़े खरीद सकते हैं। अगर हमारे बच्चे कुछ कहें कि पापा मुझे खाने को चाहिए, क्योंकि हमारी पॉकेट अलाउ नहीं करती, हमारे पास सैलरी नहीं है। हम सरकार से यही मांग करते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, हमारी कोई मांग नहीं है। हम यहाँ पर अपनी खुशी से नहीं आए हैं, हम मजबूरी में यहाँ पर आए हैं। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि सरकार को अगर हमारी आवाज़ सुन रही है तो हमारा भी घर है, हमारा भी परिवार है, हमें भी किराया देना है, दवाइयाँ लेनी है, घर चलाना है, तो वो कैसे चलेगा आप ही बताइए। और मैं आपको बता सकता हूँ कि जितने मजबूर हमारे लोग हो चुके हैं जो किराए पर रहते हैं, जिन पे कर्जा हो चुका है, जिनको EMI भरनी है किसी भी चीज़ की, अगर किसी ने सुसाइड कर लिया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? दिल्ली सरकार होगी या केंद्र सरकार होगी? ये लोग एक दूसरे पर बात टालते रहते हैं, लेकिन सही आश्वासन किसी से नहीं मिलता। अभी मैं 3 लोगों का डेलीगेशन हमारा अंदर गया था, उन्होंने वही गोलमोल बातें की कि लिखित में हमें दे दो कि आप लोग यहाँ पर आए हो, हम आपकी मांगे जो है आगे पहुँचा देंगे। ये हम पहले भी कर चुके हैं, हम उनको लिखित में भी दे चुके हैं, मेल भी कर चुके हैं, RTI से जवाब भी मांग चुके हैं। उनका एक ही रिप्लाई आता है कि हमारे पास में फंड नहीं है। आप ये बताइए, मैं कहने नहीं चाहूँगा, फिर अगर आपके बाद दोबारा बात जाएगी तो बोलेंगे कि आप सरकार की बुराई कर रहे हो। इतना विज्ञापन में करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है, और जबकि हम अपनी जान पर खेलकर महिलाओं की सुरक्षा कर रहे हैं कि हमारे लिए सरकार इतना भी नहीं सोच सकती। एक व्यक्ति जब 3 महीने से हम लगातार अपनी नौकरियां दे रहे हैं, हमें कोरोना योद्धा का टैग मिला हुआ है। जो कोरोना में हमने बोला, जो हमने किया, वो आम जनता देख रही है। आम जनता ने देखा था, ना दिल्ली पुलिस थी, आर्मी और दिल्ली सिविल डिफेंस, एक कर्मचारी ना दिन देखा ना रात देखी, नीली छतरी वाले का आशीर्वाद रहा। हमको बीमारी नहीं लगी। जो बैरिकेड से दूर होके बैठते थे दिल्ली पुलिस वाले, उनको कोरोना पॉजिटिव। हम जो मरीजों के पास जाके उनको खाना, उनको दवाइयाँ दे रहे हैं, हमको तो नहीं हुआ कुछ। तो कहीं ना कहीं भगवान का हाथ हमारे ऊपर था। लेकिन आज हम मजबूर होके हमें आना पड़ रहा है, क्योंकि ब्याज में पैसा लेने के बाद आज एक लिमिट होती है। एक व्यक्ति जो किराए के मकान में रहता है तो मकान मालिक भी 1 महीना ढील देगा, 2 महीना ढील देगा, 3 महीने हो गए हैं, चौथा महीना शुरू हो गया है। क्या हमारा आत्मसम्मान नहीं है? अभी यहाँ पर ये भी बताया जा रहा था 3 मार्शल हैं, उन्होंने सुसाइड किया है। 3 मार्शल हैं, वो सुसाइड कर चुके हैं, क्योंकि 3 मार्शलों की मजबूरी ये हो गई थी, जिनसे उन्होंने ब्याज पे पैसा लिया। अगला महीना कब आएगा? सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, एक होता है आश्वासन, एक होती है मीठी गोली। यहाँ मीठी गोली दी जा रही है, आएगा, लेकिन कब आएगा इसका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। वही मीठी गोली है कि अच्छे दिन आएंगे, कब आएंगे पता नहीं। परेशानी देखिए जो है सरकार की तरफ से खड़ी करी गई है। मार्शल तो हमेशा महिला सुरक्षा के लिए हमेशा ही तैनात रहा है, गाड़ियों के अंदर भी, इवन जब उनकी ड्यूटी भी ख़त्म हुई वह उसके बाद भी लोगों की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहे हैं। कई बार ड्यूटी ख़त्म होने के बाद भी लोगों के साथ हादसे हुए, उसके लिए भी मार्शल अपने तत्पर उन्होंने उनकी सेवा करी। लेकिन आज मार्शलों की ऐसी स्थिति हो गई कि उनको अपना घर चलाना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। किसी को ब्याज से पैसे लेना है, किसी को कहीं से कुछ करना है। यहाँ पे आप देखो कि इतनी भारी तादाद में जो मार्शल हैं, आधे से ज़्यादा 90% लोग जो हैं किराए पे रह रहे हैं। किसी का कुछ काम फंस रहा है, किसी का कुछ काम फंस रहा है। सब जो है इधर उधर से अपना जैसे तैसे करके उधार से पैसे लेके, ब्याज पे पैसे लेके अपना काम चला रहे हैं। और यहाँ पे सरकार से जब बात करने की बारी आती है तो सरकार यहाँ पे कोई भी बात नहीं सुन रही है। जब शिकायत की जाती है तो आगे से जवाब क्या आता है? आगे से जवाब यही आता है, हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, हम इसकी जो आगे की पड़ताल है आगे ऊपर ऊंचे अधिकारी को दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो पाती। लेकिन जो मेन परेशानी है जिसके लिए यहाँ पर सभी लोग आए हैं वो ये है कि हमको सैलरी तो खैर मिलती नहीं है, हमको दैनिक भत्ता मिलता है, ठीक है, जिसे हम सैलरी का भले ही नाम
कह करके कह देते हैं हमें भत्ता मिलता है जिससे यहाँ के सभी लोग अपना गुजारा करते हैं, लेकिन 4 महीने से इन सभी मार्शलों का वो भत्ता भी नहीं मिल रहा। हम सरकार के साथ हैं, हमें सरकार के ऊपर भरोसा है, पहले भी था अब भी है। जब हमारा पहले महीने सैलरी नहीं आई तब भी हमने सरकार के ऊपर भरोसा रखा कि चलो कोई बात नहीं, सरकार को कुछ दिक्कत हुई होगी वो आगे कदम उठाएगी, ठीक है। त्यौहार आए, त्यौहार नहीं मनाया गया, हम अगले महीने के भरोसे रहे, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। हम और आगे तारीख के भरोसे रहे कि कुछ तारीख में आएगा। हमने क्या नाम IP हेडक्वार्टर से पता करा, मेल से जैसे RTI से पता करा, ये कह रहे हैं कि हमारे पास में फ़ंड नहीं है। पहली बात तो जवाब देने में आनाकानी कर रहे थे, जवाब भी दिया, बहुत जोर देने पर तो ये जवाब आया कि फ़ंड नहीं है हमारे पास में। वहीं यहाँ पर सभी जो DTC के मार्शल हैं, जब फंड नहीं आया तो DTC के जो लोग हैं, ड्राइवर हो गए, कंडक्टर हो गए, उनका भी पैसा नहीं आया, लेकिन उनके लोगों ने सरकार के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन में दे दिया कि अगर इतनी तारीख तक हमारी वो तनख्वाह नहीं आती है, ड्राइवर कंडक्टरों की तनख्वाह नहीं आती है, तो हम जो क्या नाम है वो धरना प्रदर्शन करेंगे। धमकी भी दी कि हाँ भाई प्रदर्शन करेंगे सरकार के खिलाफ में। 15 तारीख का अल्टीमेटम दिया, 15 से 16 तारीख में उनकी तनख्वाह आ गई। एक महीने भी उनका ऐसा 1 महीने लेट हुआ तो उनकी तनख्वाह आ गई। जब हम सरकार पे क्या नाम है वो भरोसा जता रहे हैं, पहला महीना गुजर गया, दूसरा महीना गुजर गया, तीसरा महीना गुजर गया, चौथे महीने की भी जो डेट आती है उसमें भी नहीं आया है, तो मजबूर होकर के यहाँ पर ये लोग आए हैं। कई लोगों की ऐसी हालत हो गई है कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने मजबूरी में घर का खर्चा चलाने के लिए, दवाई दारू के लिए क्रेडिट के ऊपर लेनदारों से मोटे मोटे ब्याज पे क्या नाम पैसा उधार लिया है। सरकार के ऊपर भरोसा जताते हो कि अगले महीने आएगी तो हम उसे दे देंगे, लेकिन वो अगला महीना कभी नहीं आया। वैसे केजरीवाल जी बोलते हैं कि साल के मैंने 72,000 करोड़ रुपए पास किए दिल्ली के लिए, मतलब कुछ भी नहीं हमारे पास, कुछ भी नहीं हमारे पास। तो यहाँ पर कैंडिडेटों की सैलरी आ भी गई है और मैंने 10,000 रुपये बढ़ गए हैं, तब भी मैडम कुछ नहीं मिला, हमें कुछ भी नहीं आया हमारा, तुम्हें ये देख लीजिए मैडम। इसलिए मैडम हमारा खाली ये इशू है, बस सैलरी आ जाए, 3 महीने का आ जाए, कुछ तो है, कुछ भी नहीं है मैडम। 3 के आ जाए तो 1 महीने का आ जाए, कुछ तो है कम से कम। वैसे कहते हैं अभी इनका हाल ही में इंटरव्यू आया था केजरीवाल जी का, उन्होंने कहा था कि मैं 7 तारीख से पहले मैं सबको सैलरी दे दूँगा, सब मैं कैसे भी ला के दूँ पैसा। हमारा तो मैंने कुछ भी नहीं, हमारा तो कुछ भी नहीं आया। बस हमारे ना PF मिलता, ना बोनस मिलता, ना SI मिलता, कुछ नहीं है, ना पक्की नौकरी है हमारा। मुझे काम करते करते 8 साल हो गए, मैंने 8 साल में ये नहीं बोला कि हमें फंड दो, हमें बोनस दो, हमें सैलरी दो, हमें पक्का करो। बस हमें हमें रोज़गार दो, हमें सैलरी दो। निष्काम कब तक निष्काम करेंगे बताइए हम कि हमारे घर बच्चे नहीं, हमारे घर 20 बच्चे नहीं है, सिलेंडर 1000 रुपये हो रहा है, महंगाई इतनी हो रही है, फिर भी कहते हैं बताइए मैंने कहाँ से करेंगे, बताएं कहाँ से खर्चा करेंगे अपना। और काफ़ी परेशानी हो रही है, फैमिली इशू में भी काफ़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि हमारा कोई SI PF भी नहीं है, जो घर में किसी को प्रॉब्लम हो जाए तो हमसे मतलब फ्री सेवा ले सके गवर्नमेंट से हम। तो मैम एक्चुअली दिक्कत यही है कि हमें कोई सेवा भी नहीं मिल रही है, जो हम पे पैसे थे हमने वो भी खर्च कर दिए फैमिली इशू में। और मैम 3 मंथ से सैलरी नहीं है, यहाँ पे रेंट रूम पे रहते हम लोग, और मकान मालिक भी धमकी देने लगे, वो भी कब तक कॉपरेट करेंगे। मकान मालिक है वो भी कॉपरेट कितना करेगा, 1 महीना 2 महीना, ये 4था महीना लग गया है। और वो भी मतलब जैसी बात वो भी कह रहे भाई ये पैसा ला या रूम खाली करो। और हमारी फैमिली बड़ी है, चाहे किसी भी सब यहाँ सब गरीबी है, कोई अमीर नहीं है। जितने सिविल डिफेंस में मार्शल लगे पड़े हैं, चाहे होमगार्ड में, सब गरीब आदमी है। जब भी यहाँ पे 8 घंटा ड्यूटी मार्शल जो बस में खड़े होकर चाहे धक्का खाते हैं, जिसकी औकात नहीं वो भी बंदा गाली देके जाता है, बोल के जाता है, फालतू बोलता है, बदतमीजी करता है बस में। हम जब भी कॉपरेट करते हैं, क्यों, हमें अपनी फैमिली को देखना है, मजबूरी बन गई एक हमारे साथ ये। तो मैम बस दिक्कत यही है कि हम तो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बस जो भी गवर्नमेंट इशू है, जो भी दिक्कत आ रही है, थोड़ा हमारे पर भी ध्यान दे, जो हम हर किसी का मतलब घर का काम चल जाए। हम तो यही चाहते हैं जी गवर्नमेंट से जी, जो भी कुछ बने हमारे लिए कर सके। हमें इनसे कोई शिकायत नहीं है, कोई मतलब वो नहीं है कि हमें कोई पार्टी के लिए कोई इशू नहीं है, ना ही किसी पार्टी से हम बात करेंगे। हम तो ये चाहते हैं जी किसी के भी अंडर में आ रहे हैं हम, तो वो बस कृपया करके हाथ जोड़ के उनसे विनती करेंगे कि आप हमारी सैलरी तो ध्यान दें। बसों के अंदर हम लोगों की ड्यूटी लगाई जाती है, तो ये होता है कि महिला सुरक्षा में आप लोग लगाए गए हो। जब महिलाओं को जो सुरक्षा करने के लिए जो हम लोग तैनात होते हैं, तो वहाँ पता लगता है कि कहीं जेब कतरा चढ़ जाते हैं रामपुरी चाकू लेकर के, और वह जो है लोगों को धमकाते हैं, और इसके बाद में किसी का मोबाइल लेकर छीन करके भागते हैं। हम लोग के पास कोई ना हथियार होता है और ना हम लोग कुछ उनका जो है बिगाड़ सकते हैं। हम लोग अपनी सुरक्षा करते हुए पब्लिक की सुरक्षा में जो है अपना जान गंवा करके उनके पीछे पड़े रहते हैं। इसके विपरीत अगर हम लोग जो है अगर समय से सैलरी नहीं पाएंगे तो अपने बच्चों को कैसे पालेंगे। दूसरी बात कि अगर हम लोग जो है अगर कोई बात अगर आगे को बढ़ा रहे हैं
तो डिपो इंचार्ज से लेकर के और लोगों से धमकियां होती है कि आप लोगों को जो है डिपो से निकाल दिया जाएगा अगर आगे जो है कोई बात आप लोग मीडिया के सामने पेश कर दिए तो ऐसा है कि मैडम हम लोगों का समय से सैलरी मिले। हम लोग ना किसी के विषय में कोई बुराई करना चाहते हैं। हम लोग देश के रक्षा के लिए जो है रखे गए हैं कि देश में जो लोग रक्षक होते हैं वो सबकी सेवा के लिए जो है हाजिर रहते हैं। तो हम लोग जब सुबह से शाम तक जो है अपने घर को छोड़ करके निकले, जिस समय कोविड का टाइम था उस समय हम लोगों को जो है यहाँ से कंझावला तक जो है भेजा गया। वहाँ से हम लोग जो ऑक्सीजन ले करके आए। 8-8 दिन जो है अपने परिवार का मुंह नहीं देखे हैं और आज वह नौबत आ गई है कि जो हम लोग जो है रोड पर आकर के बैठे हैं। ये हम लोगों की क्षमता रह गई है। तो ऐसी स्थिति में मैं सरकार से यही उम्मीद चाहता हूँ, यही आश्रय लेना चाहता हूँ कि ताकि जो किसी भाई को कोई परेशानी न हो। किसी के घर पे बहन बेटी की तबीयत ख़राब है, किसी का किराया देना है और हम दूसरे की क्या बताऊँ, अपनी ही बता रहा हूँ। हमारी वाइफ को जो है 3 इंजेक्शन लगना है, 15-15 हज़ार का 3 इंजेक्शन लगेगा। डॉक्टर ने जवाब दे दिया ना ऑपरेशन हो सकता है और ना उसमें लेंस लग सकता है। आँख की नस फट गई है, ब्लड की नस फट गई है। तो मैडम मैं किससे कहने जाऊँ? सरकार से कहने जाऊँ? सरकार सुनने वाली है इस समय हम लोग रोड पे आकर के जो है जैसे एक भिखारी की तरह पड़े हैं। हम लोग के पास कटोरा नहीं है कि हम लोग लेकर के घूमें। हम लोग शिकायत करते टाइम जवाब क्या आता है? हाँ जी, जवाब क्या आता है आगे से जब शिकायत करते हैं? जब अभी तो यही होता है कि सैलरी के अगले महीने में आ जाएगी, अगले महीने में। ऐसे कैसे ये समझ जाए कि 3 महीना बीत गया, चौथा महीना चल रहा है। चौथे महीने अंदर बुलाया था हमें 3 जनों को, ठीक है। उन्होंने बोला भी आपके पास फंड नहीं है, आप लिखत में दे दो। लिखत में हम दे देंगे, हमें जवाब दो, चाहे 15 को सैलरी दे देना, 20 तारीख को सैलरी दे, बता ही नहीं रहे ना। आगे से यही ऑर्डर है, फंड नहीं है, फंड नहीं है। 20 दिन पहले भी फंड नहीं था, 2 महीने पहले ही फंड नहीं था, 3 महीने पहले ही फंड नहीं था। आज पूरे 100 दिन हो गए। आप बताओ ना हम कहाँ से गुजारा करेंगे? रेंट मकान वाली खुद बोलता हमें किराया दो, बाहर निकलो और देखो अपना। आप कहाँ से देखेंगे? आप खुद बताओ ना। सीएम सर को एप्लीकेशन लिखी हमने, 2.5 महीने हो गए। उनके पीए का जवाब आता है कि आगे हम आपकी बात रखें। 2.5 महीने होगा उस बात को, बताओ आप। कहा जाता कि एलजी साहब ने हमारा फंड रिलीज नहीं किया अभी तक। जब तक वो फंड रिलीज नहीं करते जब तक तुम्हारी सैलरी नहीं आएगी, ये कहा जाता है। किसी एमएलए की सैलरी रोक लो 1 महीने, आपको दिख जाएगा। 2 महीने रोक लो किसी की सैलरी, उनकी जो नहीं रोकते हो सैलरी। आप बताओ ना, किसी सांसद की रोक लो, उनकी पेंशन बन जाती है। जितनी बार वो जीतते हैं उतनी बार उनकी पेंशन बन जाती है। हमारी तो सैलरी 3 महीने हो चुके हैं, अभी तक सैलरी नहीं आई। डीटीसी ड्राइवर और कंडक्टर की वैसे बता रहे हैं सैलरी आ गई। मैम उनकी तो वर्दी के 10,000 रुपये आए हैं। डीटीसी की वर्दी 10,000 रुपये आए हैं। सैलरी उन्होंने 2 दिन हड़ताल करी, तीसरे दिन को सैलरी आ गई अकाउंट में। उन्होंने सीधा डीटीसी वालों को कह दिया था कि 15 दिन के बाद अगर हमारी 17 को अगर सैलरी नहीं आती तो जी हम हड़ताल में बैठ जाएंगे। उनकी 15 तारीख को ही सैलरी दे दी, प्लस में नेक्स्ट मंथ उन्हें 10,000 वर्दी का दे दिया। अब उनकी ये 2023 की, अब ये जो नेक्स्ट मंथ की जो चल जाएगी तो 5,000 उनके एक्स्ट्रा और आएंगे। तो जी उनके लिए सारा फंड है। हमारी 3 महीने की सैलरी नहीं मिल रही हमें, मतलब हम इतना ज़्यादा परेशान हैं। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, सरोजनी नगर में कल की बात है, एक भाई को सैलरी ना आने के कारण हार्ट अटैक आ गया, वो ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। उनके घर वालों क्या हाल होगा? अब ये देखिए, जब हमारी ये हालत हो गई है तो जी अब इनमें से कितनों की मतलब हत्या होगी, उसके बाद जगह गवर्नमेंट जगह कि जी कोई हमारे नीचे है। हमने कोरोना टाइम में भी खूब लगे रहे लाइनों में, मतलब लोगों के बीच। हम वहाँ जहाँ पे दुनिया घरों के अंदर बैठी थी उस टाइम पे हम अपना बाहर बैठे थे। हम अपने घर वालों के पास नहीं जाते थे। हम अपने खुद हम 2-3 दिन बाहर बैठ के और हॉस्पिटल में जा रहे, कभी कहीं नौकरी कर रहे, कहीं नौकरी कर रहे हैं। हम खुद अपनी जान को जोखिम में दे के हम लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं। और आज दिल्ली गवर्नमेंट हमसे अभी तक हमारा फंड रिलीज़ नहीं करा। जो सारे यूँ कह देते अभी 3 महीने से चल रहा है जी, कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, 10 तारीख को आ जाएगी, 7 तारीख को आ जाएगी। अभी तक कोई 3 महीने हो गए। अभी 2 दिन पहले कल भी बात करी तो 2-3 दिन पहले कह रहा है कि कोई 10 तारीख को आ जाएगी, कोई 7 तारीख को आ जाएगी। हमने जी 1 महीना हो गया, रुक जाते, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए। आज 3 महीने हो गए। हमें मजबूर कर दिया सरकार ने कि जी हम सड़क पर उतरे और जब जाके हमें हमारा कोई सोल्यूशन मिला तो हमें एक डेट दे दीजिए कि इस दिन तुम्हारी सैलरी आ जाएगी। हमें कोई सीधा सॉल्यूशन दीजिए। हमें मतलब लोगों की ऐसी बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं, ना हमें कोई सरकार से कोई ऐसी दगा है कि जी हम सरकार के खिलाफ जाएं। हमारा एक भी फेस्टिवल, एक भी त्यौहार हमारा अच्छे से नहीं मना। हमारी दिवाली भी ऐसे गई, नया साल भी ऐसा गया। नया साल का हमें उम्मीद थी कि चलो हमारा नया साल अच्छा जाएगा, हमारी सैलरी आ जाएगी, तो पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। 10 तारीख हो गई, हम आए दिन हमारे मार्शल भाई हो गए, सब फ़ोन करते आए स्टेट में हेडक्वार्टर
हाँ जी सर, सैलरी कब आएगी बोलते भी रिलीज नहीं हुआ है, फंड नहीं आया है, बस ये हमें सुनने को मिलता है, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलता मैम। हमारी दिवाली और मैम हमारा नई साल और हमारी जितने भी अभी ठंड का टाइम है, फेस्टिवल, नया साल, सारे हमारे बिल्कुल बेकार गए। हम हमारे घर वाले हमसे कहते सैलरी कब आएगी, हम घर वालों से मुंह छुपा कर कहते जी आ जाएगी, ऑफिस वाले कह रहे कल आ जाएगी, ऑफिस वाले कल आ जाएगी, लेकिन जी कल करते करते 3 महीने होगा, अभी तक हमारा कोई सोल्यूशन नहीं निकला। ना मैम, ना हम दिन देखते ना हम रात देखते, हमारी ड्यूटी का कोई टाइम टेबल नहीं होता, फिर भी हम अपनी ड्यूटी अपनी अच्छे तरीके से ओके ड्यूटी रख रहे हैं। अब सरकार से क्या मांगे आप? मैम सरकार से हमारी ये मांग है कि हमारी सैलरी दी जाए, जैसे हमारा फंड रिलीज किया जाए, कि जो कई भाई हैं, कई के बच्चे हैं छोटे जिनकी पढ़ाई लिखाई छूट गई है, उनके पास पैसा नहीं है कि वो पढ़ाएं, वो अपने अपने बच्चों को घर पे बैठा रखे हैं। कितने भाई की कमेटी है, कितने भाई का किराए पे रहते, रेंट पे रहते हैं मैम, सबको बहुत दिक्कत परेशानी है। बस यही है कि बंदा रो नहीं सकता, बोल नहीं सकता, बाकी बहुत बुरा हाल है मैम। आज हम इसलिए आए रोड पे क्योंकि मैडम आज हमें 3 महीने हो गए ना हम यहाँ पे नहीं आते। बोनस तो मिला ना 8 साल में, 10 साल हमें आज तक कभी ना बोनस मिला, ना हमारा PF कटता, ना SI कटता है। अगर हमारा लाइन पे अगर हमारे साथ कुछ हादसा भी होती है तो हमारा कोई देखभाल करने वाला नहीं है, चाहे डिपो मैनेजर हो, चाहे वो हमारा इंचार्ज हो, हमें कोई मैडम कोई हमें सपोर्ट करने वाला नहीं है। अगर हम ड्यूटी भी करते हैं, हमारी ड्यूटी क्या है, महिला सुरक्षा के लिए है, ब्लाइंड के लिए, हैंडीकैप के लिए है। पर कुछ डिपो में ऐसा होता है कि जो हमारी ड्यूटी है वो ड्यूटी करा के बंदे अपनी ड्यूटी करवाते हैं हमसे। तो मैडम DTC में या क्लस्टर हो, दोनों में बहुत बुरा हाल है मैडम, कोई हमारी सुनने वाला नहीं है, कोई हमारी सुनता नहीं है। और कुछ डिपो ऐसे हैं जिसमें कि बंदे जो उनका इंचार्ज होता है, अंदर का स्टाफ होता है, वो अपने अपनी चलाते हैं, हमारी कोई नहीं सुनता, हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं जानता। कई में ऐसे होते हैं कि मान लो हम DCD के हैं, DHG के हैं, तो हमारा इंचार्ज होता है, CGM ने ऑर्डर पास किया था, पर हमारे डिपो में ऐसा है कि हमारे में DTC का एक कंडक्टर को इंचार्ज बना रखा है, जो हमारी कोई सिचुएशन वो सुनता ही नहीं है। अगर हम उसको बोलेंगे भाई हमें इस टाइम की ड्यूटी दो, तो वो बोलेगा अब्सेंट हो जा, मत आ ड्यूटी पे। अरे हमारी प्रॉब्लम है, रीजन है, तभी तो भाई हम तेरे सामने ये बात रख रहे हैं, बोल रहे हैं। पर वही मैडम है, हमें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। आज हम बिल्कुल जब हिम्मत अंदर से टूट गई है तब हम यहाँ पे आए। इस बात की जो इंचार्ज की आप बात कर रहे हैं, उसकी शिकायत की आपने कभी? मैडम हमने शिकायत करी है, पर बात वही है मैडम, जो डिपो का जो अंदर का जो स्टाफ होता है, अधिकार होता है, वो हमें अपने लेवल में नहीं लेता है। और आज के टाइम में ऐसा हो गया है कि कुछ ड्राइवर कंडक्टर ये बोलते हैं कि इनकी वजह से हमारी भी सैलरी नहीं आ रही है। हाँ ऐसा बोलते हैं हमें। और मैडम हम अपनी ड्यूटी पूरी फ्री की तनख्वाह ले रहे हैं बैठ के। हाँ हम अपनी ड्यूटी पूरे अच्छे तरीके से करते हैं। वो बोलते हैं भाई खड़े होकर ड्यूटी है, ठीक है जी हम खड़े होकर ड्यूटी करेंगे। उस बीच में हमसे वो अपनी ड्यूटी भी करवाते हैं, हाँ भाई ये कर दे, वो कर दे, ये लिया वो लिया, हम उस चीज़ को भी करते हैं जो हमारी ड्यूटी नहीं है। तो मैडम बहुत परेशान है, हम तो ये चाहते हैं बस हमारा वेतन मिले। जिस भाई के छोटे बच्चे हैं या जो रेंट पर रहता है, चलो हमें परेशानी नहीं है, यहाँ पे कई भाई ऐसे जिनको बहुत ज़्यादा परेशानी है, जो बंदे कह नहीं पा रहे हैं। तो मैडम ये चाहते हैं कि मैडम हमारा वेतन जल्द से जल्द हमें रिलीज़ किया जाए, हमें मिले, कि सबकी हालात थोड़ी ठीक ठाक हो और हमें टाइम टू टाइम हमारा वेतन दिया जाए। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।